कल हमने चर्चा किया था महाराज के बारे में। तो जी, कल हमने क्या चर्चा किया था? किसी को याद है? फिगर को रेस कीजिए जिसको याद है। जी, अमृता तिवारी। जी गुरु जी। जी जब प्रभु जी आए थे बॉर्डर के पास, जब पंजाब बॉर्डर के पास आए थे, तो जो महिला पुलिस अधिकारी थी उन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। उन्होंने उन्हें कह दिया कि आपको अंदर नहीं जाने मिलेगा, यहाँ और भी भिखारी हैं और मतलब इंडिया में और भिखारियों की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें और पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी। मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उस अधिकारी ने उन्हें जबरदस्ती मतलब कहा कि नहीं जाना है आपको। और तब उन्होंने एक नीम के पेड़ के पास जाके बैठ गए और बोले कि आपको और फिर भगवान से विनती करने लगे। उसके बाद तब तक अधिकारी कोई और अधिकारी जो पंजाबी थे वो गाड़ी पे बैठ के आ रहे थे और उनकी ड्यूटी चेंज कर दी है। तब तक फिर वो अधिकारी आए और पूछे कि क्या है, तो उन्होंने अपना सारा बात बताया। फिर थोड़ा सा वो नम्रता पूर्वक आ गए और उनको थोड़ा दया आ गया। फिर उन्होंने उनके पासपोर्ट में ठप्पा लगा दिया और कहा कि ठीक है, तुम्हारा इंडिया में स्वागत है। जी। उसके बाद उन्होंने फिर ट्रेन यात्रा की और अपने दोस्त के साथ खिड़की से उन्होंने छलांग लगाई, बहुत मुश्किल से ट्रेन में, और उन्होंने यात्रा किया। फिर उन्होंने वो क्या कहते हैं, नेपाल गए। वो नेपाल में उन्हें जंगली कुत्तों के साथ करना पड़ा संघर्ष। फिर वो अपने बचाव में एक घर में घुस गए। तो उन्हें लगा कि वो कोई आतंकवादी वगैरह तो नहीं है, लेकिन वो विनम्रता से उनके पैर के पास गिर गए, आके निवेदन किया। तो वो थोड़ा सहनशील हो गए और समझ गए कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर धीरे धीरे उन्होंने ऐसे ही यात्रा किया। फिर कोलकाता में गए, उन्हें मिले एक, उन्होंने अपना जो भी भूत पिचास वाली बात बताई कि वो साधु के चंगुल में कैसे फंसे हुए। यही कौन सब नाम था गुरुजी। उनका? नाम क्या था उनका जिनको वो मिले थे? गुरुजी नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा। ठीक है। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण आगे। गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सब भक्तों को पंचांग। जी गुरु जी, उनका नाम वासुदेव था। तो जी आपने हाँ। शुरुआत में कहा था, क्लास के शुरुआत में कहा था, जैसे कि वो जो महिला अधिकारी थी जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में थे, तो उन्होंने मतलब महाराज जी को प्रवेश देने से मना कर दिया था। तब प्रभु मतलब महाराज जी बहुत निराश हुए थे और वो जाके उनको, वो महिला अधिकारी बार बार बोल रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको वार्निंग दे रही हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो महाराज निराश हो गए और वो एक नीम के पेड़ के नीचे जाके बैठ के और फिर सोचने लगे कि मैं हिचाई करके अमेरिका से इतनी दूर तक आया हूँ सिर्फ एक खोज के लिए, जो मुझे एक ध्वनि सुनाई दी थी कि तुम इंडिया जाओ, तुम जो भी खोज रहे हो वहाँ पे मिलेगा। तो इसी खोज के लिए मैं उसी ध्वनि के माध्यम से यहाँ तक आई हूँ, तो क्या ये संभव है कि मैं चली जाऊँ? तो और उनके साथ उनका दोस्त आया था जो केरी था, वो इज़राइल चले गए थे। पर महाराज जी वहीं नीम के पेड़ के पास बैठ के वो बहुत ही विनम्र भाव से भगवान को प्रार्थना करने लगे कि मैं कैसे प्रवेश पा सकूं। तो उसी वक्त वो जो महिला अधिकारी थी वो गेट के पास, बॉर्डर के पास जो कोठरी होती है वहां पे परेड लगा रही थी और वो महाराज जी को ताकती रहती थी। और फिर आके अचानक से तुम अभी तक गए नहीं, मैंने तुमको कहा था तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे भिखारियों की कोई कमी नहीं है, अगर जाना चाहते हो, प्रवेश चाहते हो, तो तुम्हें 200 डॉलर देना होगा। तो उस वक्त महाराज ने अपने पॉकेट में देखा कुछ सिक्के ही पड़े हैं। तो फिर उन्हें प्रवेश नहीं मिला। तो कुछ ही देर बाद एक पंजाबी ढेर खाकी वस्त्र पहने एक आदमी आया जो उस लेडी ऑफिसर के, लेडी अधिकारी के उसका काम खत्म हो गया, तो वो पंजाबी लोग आए थे। तो वो लेडी अधिकारी पंजाबी
व्यक्ति को कुछ बोल रहा था महाराज जी की तरफ देख के। तो महाराज ने थोड़ी देर रुके और फिर सोचने लगे कि इस पंजाबी से प्रार्थना करूंगी। तो वो उस पंजाबी अधिकारी के पास गए, फिर उनसे निवेदन किया, देखिए आप मुझे सारी बात बताई कि मुझको ऐसा, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ और धर्म की खोज में हूँ और इसीलिए मुझे प्रवेश जाने दीजिए। तो उन्होंने कुछ देर चिंता की, फिर बोल के नहीं, मैं, ये महिला अधिकारी ने कहा था कि तुम एक आतंकवादी हो और मैं तुमको प्रवेश नहीं दूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर जाना चाहते हो तो $200 निकालो। तो ऐसा कहने के बाद फिर कुछ देर तक वो पंजाबी सोचता रहा और फिर उन्हें वो महाराज की तरफ देख के बोला, कभी कभी दिल की बात भी सुन लेनी चाहिए। तो ऐसा कह के, ठीक है तुम्हारा पासपोर्ट दो, ऐसा पासपोर्ट मांगा। तो महाराज ने पासपोर्ट दिया, तो उस पे एक ठप्पा लगा के फिर कहा कि तुम्हारी मंशा अच्छी है। तो तभी महाराज ने कहा था कि मैं आप भारतीय लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ और मुझे करने दीजिए और मुझे भारत में प्रवेश करने दीजिए। तो वो पासपोर्ट पे ठप्पा लगा के उनको प्रवेश करने दिया और तभी प्रभु महाराज जी ने भारत में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद वो मतलब हरिद्वार, ऋषिकेश इस तरफ गए, तो वहां पे एक उनको ध्वनि सुनाई पड़ी। वो हिमालय की सफेद चादर और वहां का पूरी धार्मिक व शांत वातावरण देख, वहां पे उनको एक ध्वनि सुनाई दिया। पहले तो उनको ओम का ध्वनि सुनाई दिया, तो उनसे वो बहुत ही मंत्र मुग्ध हो गए और उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह मंत्र भी सुनाई पड़ा। तो उसके बाद फिर वो निकले खोज में। फिर वो एक ट्रेन में, सब पहली बार उनको एक कोई मिला जिसके द्वारा वो ट्रेन में सफर करे। वो उनका पहला ट्रेन का सफर था। तो सब लोग, उन्होंने देखा कि सब लोग खिड़की के रास्ते अंदर घुस रहे थे। तो एक जन हेल्प किए थे, उनके मदद की थी। तो उन्होंने कहा था कि आप भी अंदर इसी खिड़की के रास्ते अंदर घुसिए। तो गुरु महाराज जी का, तो महाराज भी, नहीं जल्दी करो ऐसा कहने लगे। तो महाराज भी खिड़की की तरफ अंदर कूद गए। फिर ऐसा होते हुए वो नेपाल में जनकपुर में पहुंच गए। जनकपुर में बहुत सारे जंगली कुत्ते उनको घेर लिए। तो जंगली कुत्ते, वो लोग बहुत खूंखार थे। तो ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज जी को जैसे कि वो लोग इतने भूखे हैं कि महाराज को खा जाएंगे और वहीं पे उनका समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरह वो जंगली कुत्तों से भय से भागते हुए जा रहे थे। फिर वो बहुत ही वो दृश्य बहुत ही भयानक था और उन्होंने देखा कि पीछे एक दरवाजा है। फिर वहां जाके खटखटाने लगे। तो उधर अंदर से एक आदमी आया, दरवाजा खोला। तो वो गुस्से से, क्योंकि महाराज जी ऐसे दिखते थे, तो वो सोचा कि कोई बदमाश है, इसीलिए वो अंदर से तलवार लेके आए उनको ये करने के लिए। फिर बहुत ही विनम्र भाव से महाराज ने उससे विनती की और इधर जंगली कुत्तों को देख रहे थे और इधर बचने की कोशिश कर रहे थे। तो उस इंसान पर, उस आदमी को दया आया महाराज पे। तो महाराज जी को वो अंदर बुलाए और उनको रहने दिया जब तक वो जंगली कुत्ते नहीं चले जाते। और उस यहाँ पर हरे अभी कृष्ण। जी, धन्यवाद। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ इमेज है भेजे हैं ग्रुप में, स्पिरिचुअल काउंसलिंग में थोड़े से भेज पाया है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं और दूसरे ग्रुप में भी भेज सकते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है। तो पहला पेज है। जी गुरुजी, मेरे में तो नहीं आया है, जो स्पिरिचुअल काउंसलिंग का नहीं है और इसमें हाँ नहीं हाँ, आया है। जी जी जी, तो ऐड कर दिया जाएगा। राधिका माता जी आप ऐड करो जिनको जिनको सोचा। और हरे कृष्ण गुरु जी, पांच जप प्रणाम। जी जी, मेरा भी आया था गुरु जी। स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में मैंने कुछ इमेजेस भेजे हैं आज के प्रवचन के, तो किसको मिले हैं तो वहाँ दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर कीजिए, जो जिस ग्रुप में आप हैं। जी जी, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर है? जी जी,
वाराणसी रेलवे स्टेशन पर हम ट्रेन के ऐसे डिब्बे में जा घुसे जिसमें लोग एक दूसरे से चिपक कर खचाखच भरे थे। ऊपर से मानसून की उमस भरी गर्मी भी थी। सीटी बजी, भाप के इंजन ने धुएं के बादल उड़ाए और हिस करने लगा। स्टील के भारी पहिए घूमे, ट्रेन ने झटका खाया और हम आगे बढ़ने लगे। रास्ते में मानसून के भयंकर तूफान ने खेतों की कीचड़ भरी झील बना दिया और उनके बीच फंसे इंजन को मानो लकवा मार गया। खड़े खड़े घंटों बीत गए। तेज गर्मी में अपनी शारीरिक असुविधाओं को भूलने का प्रयास करते हुए मैं रेल की सीटी सुनने के लिए लालायित हो रहा था। लगभग 2 दिन पश्चात ट्रेन खेत से निकली ना। 2 दिन, आप सोच सकते हो, 2 दिन महाराज वैसे ही थे ट्रेन में। खाने का पीने का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है। महाराज कह रहे थे कि मुझे कभी खाने को मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था, मैं बस ऐसे भूखे चलता था। सूर्योदय से पहले एक अनजान स्टेशन पर ट्रेन आ रुकी। इससे पहले कि ट्रेन चल दे, गैरी और मैं राहत की कुछ सांस लेने के लिए खिड़की के बाहर कूदकर प्लेटफॉर्म पर आए। अभी गैरी महाराज को मिले थे, आपको याद है, जब क्रीट के उस शिखर पर गैरी और महाराज दोनों बिछड़ गए थे। और गैरी और महाराज की मुलाकात एक अनजान हिमालय के खेत में मिली हुई। हालांकि राधानाथ महाराज नेपाल जा रहे थे और तभी महाराज ने बस की खिड़की से एक व्यक्ति को देखा। वह एक दूसरी जगह पे जा रहे थे। तो महाराज जोर से चिल्लाए और ड्राइवर ने क्या किया, बस को रोक दिया। जैसे ही ड्राइवर ने बस को रोक दिया, महाराज तुरंत अपना वो स्लीपिंग बैग लेके तुरंत बस से कूदी मार दी और जोर से महाराज उस व्यक्ति के पास, है ना, चलने गए। और वो व्यक्ति भी डर रहा था कि कौन मेरे पीछे आ रहा है, तो उनकी गैरे की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही महाराज कह रहे हैं कि मैंने उस व्यक्ति को पीछे से ऐसे हाथ दिया, तो उसने जैसे ही पीछे मुड़ा तो गैरी ने कहा, मंक तुम इधर कैसे? और फिर महाराज कहे कि तुम इधर कैसे? तो इस तरीके से महाराज को गैरी हिमालय में मिले थे। और तभी गैरी कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि इतने दिनों के पश्चात हम वापस भारत में मिले, है ना। तो महाराज को कम से कम यहाँ पर भारत में आके 5-6 महीने 7 महीने हो गए थे। और महाराज अभी भी ट्रैवलिंग ही कर रहे थे, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कोलकाता, ऐसे घूमते थे अलग अलग आश्रम में हिमालय में। तो इस तरीके से महाराज को गैरी मिले और गैरी और महाराज अभी दोनों साथ में ट्रैवलिंग कर रहे थे। और ट्रैवलिंग करते करते अभी वो एक अनजान स्टेशन पर उनकी ट्रेन रुक गई थी। इससे पहले कि ट्रेन चल दे, गैरी और मैं राहत की कुछ सांस लेने के लिए खिड़की से बाहर कूदकर प्लेटफॉर्म पर आए। ताजी हवा बहुत सुहावनी थी। भीड़ से भरा मध्यम प्रकाशित प्लेटफॉर्म गंदा और टूटा फूटा लग रहा था, लेकिन हमारे लिए वह एक स्वर्ग के समान था, जहां हमें पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा और हाथ पैर हिलाने के लिए खुला स्थान मिल रहा था। किंतु जब हम अंगड़ाई ले रहे थे कि सीटी बजी, इंजन से हिस हिस किया और ट्रेन आगे सरकने लगी। घबराकर हम उनके साथ भागे और खिड़की से अंदर घुसने का प्रयास किया, किंतु हम भीड़ को भेद नहीं पाए। हमने एक से एक के बाद एक खिड़की और दरवाजों से अंदर घुसने का प्रयत्न किया। अंततः ट्रेन पटरियों पर से अदृश्य हो गई और हम पीछे छूट गए। हम वहां खड़े थे, एक अनजान स्थान पर फंसे हुए, न जानते हुए कि अब अगली ट्रेन कब आएगी। गैरी ने मेरी ओर देखा और पूछा, अब क्या करें? तो सुबह के लगभग 5 बजे थे और सूर्योदय हो ही रहा था। न जानते हुए कि हमें कहाँ जाना है या क्या करना है, मैं गैरी के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ट्रेन से उतरे और ट्रेन में चढ़ने की धक्का बुक्की करने वाले सैकड़ों लोगों से प्लेटफॉर्म ठसाठस भरा था। इन सबके बीच एक अजीब सी शांति मेरे हृदय में उमड़ रही थी। यह उसी भावना के समान थी जो मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रार्थना करते समय अनुभव हुई थी कि मेरे जीवन में अब कुछ विशेष घटने वाला था। भीड़ में खुशी और उमंग दिखानी पड़ रही थी। गैरी और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और उस फूल का स्मरण करते हुए जिसने यूरोप में हमारे मार्ग का निर्धारण किया था।
हमने कुछ समय के लिए वहां ठहरने का निर्णय लिया। थोड़ी ही देर में स्टेशन शांत हो गया। मैंने कुछ दूरी पर घेरा बनाकर बैठे 10-12 साधुओं को देखा। मैंने गैरी को रुकने का संकेत दिया और उनके पास गया। क्षमा कीजिए, मैंने पूछा, यह कौन सा स्थान है? बिना कुछ बोले एक साधु ने मेरी आंखों में ऐसे घूरा मानो वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। खड़े होते हुए उसने चुप्पी तोड़ी। यह मथुरा है, कृष्ण का जन्म स्थान, और आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का जन्म दिवस। तो इस तरह से महाराज को उत्तर मिला। आप सोच सकते हो किस तरह से ये अरेंजमेंट थी भगवान कृष्ण की, कि महाराज को उसी दिन स्टेशन पर लाए। महाराज कह रहे थे मुझे पता ही नहीं था, मैं तो दूसरी जगह जाने वाला था। अचानक अचानक ट्रेन रुकती है, महाराज बाहर आते हैं, अचानक ट्रेन चली जाती है। महाराज के हृदय में कुछ अजीब सा अनुभव होता है। फिर महाराज साधुओं को पूछते हैं ये कौन है, कौन सी जगह है। अभी महाराज को कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि हमारा हृदय है ये सबसे बड़ा हमारा गुरु होता है एक तरीके से। लेकिन अगर वो हृदय में बहुत सारे आवाजें उमड़ती है, लेकिन जो आवाज मुझे भगवान कृष्ण के करीब ले जा रही है वो कृष्ण की आवाज होती है, और जो आवाज मुझे कृष्ण से दूर ले जाती है वह माया की आवाज होती है। तो कभी कभी हम माया की आवाज को कृष्ण की आवाज मानकर गलती करते हैं, बराबर ना? ऐसे भी होता है। वो आवाज रहती माया की, लेकिन हम सोचते हैं ये कृष्ण की आवाज है। कृष्ण चाहते हैं मैं सत्संग से दूर हो जाऊं, भी बहुत कठिनाई हो रही है। तो ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम होता है। तो इस तरीके से कुछ अधिक नहीं मैंने स्वीकार किया। हम्म, तो उसके निमंत्रण पर गैरी और मैं उस स्थान पर गए जहां जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा था। जब हम मुख्य द्वार पर पहुंचे तो एक वृद्ध साधु मेरी ओर मुड़े। क्या तुम कृष्ण के विषय में जानते हो? मैंने स्वीकार किया, मुझे अधिक पता नहीं है। मुझे केवल इतना मालूम था कि वो मेरे चित्र के प्रदर्शित नीले लड़के थे। उनका नाम उस मंत्र में आया था जो गंगा मैया ने मुझे दिया था। आपको पता है ये जो घटना है ना, ये शिला प्रभुपाद जो मिले थे उनको क्रॉस मैदान में, जो मैंने पहले दिन वर्णन किया था, इसके बाद की है। तो महाराज को पता था कृष्ण कौन है, लेकिन महाराज को ये नहीं पता था कि कृष्ण का जन्मभूमि क्या है, कृष्ण की लीलाएं क्या है। तो इस तरीके से साथ में एक कथा जिसमें उन्होंने बचपन में मिट्टी की मटकी फोड़कर बंदरों को माखन खिलाया था। क्या आप कुछ और बता सकते हैं? उनका चेहरा उत्साह से खिल उठा और बार बार अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, कृष्ण हमारे भगवान का नाम है जो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है। वे अजन्म है, अमर है, अनादि है और अनंत है। भगवान अपने परम धाम में रहते हैं और समूचे मानव इतिहास में वे अनेक बार अनेक रूपों में अपनी इच्छा से अवतरित हरे हुए कृष्ण हैं। प्रभु जी। हरे कृष्ण भक्तों। मैंने जो अंदर देखा उससे मेरी उत्सुकता जाग उठी। एक विशाल मंदिर कृष्ण के छोटे मंदिर के ऊपर खड़ी थी। क्या इस बात का कोई कारण है कि कृष्ण के जन्मस्थल पर एक मस्जिद है? मैंने अपने मार्गदर्शक से पूछा। पहले यहाँ आदि केशव मंदिर था, लेकिन अभी साधु ने अपने कंधे झटक कर निस्सहायता से व्यक्त की कि अभी यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों का यहाँ पर एक बड़ा हम्म, युद्ध चला है, तो इसके लिए कुछ मस्जिद है के लिए जगह रखी हुई है। तो इस तरीके से वो तिलक लगाए हुए साधु ने महाराज से कहा। उसके बाद महाराज कहते हैं कि मैंने और गैरी ने इतनी विशाल भीड़ कभी नहीं देखी थी। तो इसके लिए विशाल जन समुदाय मध्य रात्रि की प्रतीक्षा में उमंग से भरा था। जैसे ही घड़ी के 12 बजे कृष्ण का दर्शन पाने के लिए गर्भगृह का दरवाजा खुल गया और हर्ष की तुमुल ध्वनि एक लहर के समान उमड़ पड़ी। उल्लसित भक्तों की भीड़ धक्के मुक्कों की कोई परवाह नहीं कर रही थी। बूढ़े जवान, स्त्री पुरुष, धनी निर्धन, सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने में तल्लीन थे। भक्ति से उनकी आंखें दमक रही थी। छोटे घरों में बैठे ग्रामवासी अपने लोकगीत गा रहे थे। बाकी सब हंसते रोते नाचते हुए और कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन कर रहे थे। खंभों से सटे गैरी और मेरे लिए इन श्रद्धालुओं की आतुरता अचरम भरी थी। प्रातः लगभग 3 बजे हम सोने के लिए यमुना के तट पर एक स्थान मिला। वह विश्राम घाट था। अगर आपको पता है, अगर आप मथुरा गए हैं तो वहां पर यमुना बहती है और वहां पर विश्राम घाट है। कौन मुझे बताएगा कि विश्राम घाट का सिग्निफिकेंस क्या है? किसी को पता है कि विश्राम घाट
क्यों उसको विश्राम घाट कहा जाता है? किसी को पता है? कोई गए हैं वहां पर? गए होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वहां पर उसको विश्राम घाट क्यों कहते हैं। जी, परवीन कुमार बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हाँ वो कंस को मारने के बाद वहां पे श्री कृष्ण गए थे विश्राम करने के लिए, शायद ऐसा हाँ, है। जी 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 जी, वेरी गुड। तो भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था और उसी स्थान पर गए थे विश्राम करने के लिए, इसलिए उसको विश्राम घाट कहते हैं। तो वहां पर महाराज कह रहे हैं, मैं 3 बजे, सुबह 3 बजे मैं वहां पर जमुना के तट पर सोया। महाराज कहते हैं कि मैं पूरे 6 महीने में मैं कभी नदी के किनारे, कभी समुन्द्र के किनारे, कभी गुफा में, महाराज कह रहे हैं, मैं सोता था, है ना। हम ऐसा सोच सकते हैं क्या? हम ऐसा सोच नहीं सकते, है ना। गुफा में सो लूं। अगर आपको कहूँ कि एक रात आपको गुफा में बितानी है, तो क्या आप सोएंगे? आप सोएंगे नहीं। आप बार बार घड़ी को देखेंगे, कब उजाला होगा, बराबर, कब 5 बजेंगे, कब 6 बजेंगे, है ना। तो इस तरीके से उसके बाद महाराज कहते हैं कि हम मथुरा की गलियों में घूमते रहे अगले दिन। और उसके बाद 4 युवक एक चाय की दुकान से भागकर हमारे पास आए और हमारा अभिनंदन किया। आप शहर में, आप विदेशियों को देखकर हमें बहुत गर्व हो रहा है। उनके प्रमुख ने कहा, क्या आप हमारे आदरणीय गुरुजी से मिलना चाहेंगे? महाराज ने कहा कि ठीक है। तो इस तरीके से महाराज उस साधु के पास उस रात गए, लेकिन वहां पर उनके साथ धोखा हुआ, क्योंकि वह जो साधु था वह पाखंडी साधु था। और महाराज पहली बार मथुरा में उनको एक पाखंडी साधु से उनका मुलाकात हुआ। और रात भर, है ना, उसने महाराज को बहुत परेशान किया। और उसके बाद गैरी ने कहा कि मैं अभी अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहा हूँ हिमालय में। महाराज ने कहा कि मेरी प्रबल इच्छा हो रही है वृंदावन जाने की। तो न जाने क्यों मैं अकेले ही वृंदावन जाने को लालायित था। गैरी मुझे अगले दिन वृंदावन में मिलने के लिए मान गया, जहां हम अपनी अमरनाथ की भावी यात्रा की योजना बनाने वाले थे। तो महाराज कह रहे कि गैरी अमरनाथ यात्रा के लिए निकला और मैं वृंदावन में ही निकल गया। वृंदावन मेरे हृदय आशाओं से भरा था। 8 मील लंबे मार्ग पर प्रत्येक पग मुझे रोमांचित कर रहा था। सड़क के दोनों ओर इमली के विशाल वृक्ष और खुले मैदान फैले थे। कुछ कदमों तक चलने के उपरांत एक किसान विनय से हाथ जोड़े मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उल्लास के साथ उसने मुझे संबोधित किया, वृंदावन में आपका स्वागत है। अब ये व्यक्ति कौन था? ये व्यक्ति भगवान भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ आता है भगवान कृष्ण का विशेष अतिथि होता है। मेरे हाथों को पकड़ वह गदगदित हो गया। मैं ब्रजवासी हूँ, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको प्रसन्न करूँ। कृपया मुझे आपके लिए भोजन और निवास की व्यवस्था करने दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मैं नदी के तट पर सोकर एवं भिक्षा मांगकर अधिक प्रसन्न रहूंगा, महाराज ने कहा। तो ये पास टाइम सुनकर आपको कौन से आचार्य की याद आती है, बताइए। हमने एक दिन एक आचार्य आते हैं, किसको याद है वो स्टोरी, जब भगवान खुद आते हैं उसको दूध देने के लिए। हरिदास ठाकुर। माधवेंद्र 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 माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी, जी आपको याद है ना। वो इसी तरह से आए थे, फिर गोपाल आ गए उनको दूध देने के लिए, है ना। कहा, भूखे हैं बाबा, आप थोड़ा सा दूध ग्रहण कीजिए, है ना। हमारे वृंदावन में कोई भूखा नहीं रहता है, मैं उसका विशेष ख्याल रखता हूँ। तो महाराज के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। एक ब्रजवासी आया था अनजान, लेकिन महाराज ने कहा कि मैं नदी के तट पर ही सो जाऊंगा और भिक्षा मांगकर अधिक प्रसन्न रहूंगा। मुझे ये कहना है कि राधानाथ स्वामी महाराज है, ये इस्कॉन में आने के पूर्व ही ये एक ये एक साधु थे, एक वो सन्यासी का जीवन जी रहे थे। आपका तो आवाज कट रहा है, आपकी आवाज कट, जी आवाज कट रही है मेरी, बीच बीच में कट रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। लॉग आउट।
ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो मैं ये बता रहा था कि राधानाथ महाराज ने यमुना के तट पर ही सोने का निश्चय किया, और महाराज कह रहे थे कि मैं हमेशा भिक्षा मांगकर ही मैं अन्न को स्वीकार करता हूँ। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जितने भी हमारे जो आचार्य हैं, वह भी इसी तरीके से जीवन जीते थे। नदी के तट पर या अलग अलग वृक्षों के नीचे वो सोते थे। तो राधानाथ स्वामी महाराज ये इस्कॉन में आने के पूर्व ही एक सन्यासी थे, एक साधु थे, जो अमेरिका में बड़े हुए थे। तो ये मुझे यहाँ पर एक कहना है कि विनम्र प्रस्ताव को ठुकरा पाना अत्यंत कठिन था। तो उस व्यक्ति ने महाराज से कहा, कृपया मेरी छोटी सी सेवा स्वीकार कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो श्री कृष्ण को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। तत्क्षण में उस व्रजवासी से प्रेम करने लगा, मानो मेरा कोई परिजन घर लौटने पर मेरा स्वागत कर रहा था। उसने एक बूढ़े नेत्रहीन स्वामी के आश्रम में मेरे ठहरने की व्यवस्था की और चला गया। दोपहर के समय में उस भीड़भाड़ वाले आश्रम को पीछे छोड़कर वृंदावन के गहन वनों में भ्रमण करने निकल पड़ा। चलते हुए मेरे पैर पर कोमल महीन रेत में धंसते जा रहे थे। मेरे चारों ओर मोटे तनों वाले पुराने वृक्ष थे, किंतु इन सभी मधुर दृश्य और ध्वनियों में से सबसे अधिक भक्तों द्वारा गाए जाने वाला गीत मेरे हृदय को प्रभावित किया। छोटे बालिकाएं अपने सिरों पर मटकियां संतुलित करती राधे राधे गाते हुए बालू के मार्ग पर नाचती जा रही थी, है ना। तो अगर आप वृंदावन जाओगे तो वहां पर कोई कृष्णा का नाम नहीं लेता है। सब लोग वहां पर किसका नाम लेते हैं? राधा जी का। राधा रानी का। राधे 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 राधे। जी, राधे राधे राधा रानी का नाम लेते हैं, क्योंकि राधा रानी ये वृंदावन की ईश्वरी है ना। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय, है ना। तो इस तरीके से राधा राधा रानी का वो गाँव था। कोई व्यक्ति बिना राधा रानी की कृपा से वृंदावन में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। नहीं। जब तक हमारे ऊपर राधा रानी की कृपा नहीं हो पाती, तब तक हम वृंदावन नहीं जा सकते। तो इसलिए राधा रानी की कृपा होना ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो इस तरीके से महाराज कह रहे हैं कि अगले दिन में आ, जी, उसके बाद फिर महाराज कह रहे हैं कि मैं स्वयं फिर रामकृष्ण अस्पताल में गया था पुस्तकों के विषय में पूछताछ करने के लिए, और वे मुझे अस्पताल के निर्देशक शक्ति महाराज के पास ले गए, जो रामकृष्ण के अनुयायी थे। तो बुरी तरह से जख्मी एक स्त्री को वहां लाया गया। ठीक दरवाजे के बाहर एक बस ने उसे मार गिराया, लहूलुहान कर दिया था। तो संकट भरी परिस्थिति में शक्ति महाराज मेरी ओर मुड़े और कहा, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं स्वयं उस दृश्य से विक्षुब्ध था, जानता था कि यह उचित समय नहीं है, किंतु फिर भी मैंने पूछ ही डाला, महाराज क्या आपके पास श्री कृष्ण पर अंग्रेजी में कुछ पुस्तकें हैं? तो उसने मुझे जोर से घूरा और कहा कि यह अस्पताल है, पुस्तकालय नहीं। यदि बीमार पड़े तो इधर आ जाना, क्षमा करे मैं जाता हूँ। इस तरीके से वो व्यक्ति चला गया। फिर महाराज मदन मोहन मंदिर की ओर चले गए और वहां पर किसी अंग्रेजी की पुस्तकें होंगी। तो महाराज कह रहे थे कि जैसे ही मैं पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, है ना, और वहां पर मुझे एक किताब मिली, और वहां पर उसी मदन मोहन के मंदिर के स्टेप्स पर ही मैं वहां पर मैं किताब पढ़ता रहा, और वहां पर मुझे 20 से 25 वर्षीय एक युवक की चमकदार नीली आंखें थी तथा सिर घुटा हुआ वस्त्र गिरवे थे। उसने कहा, मेरा नाम असीम कृष्ण दास है। तो ये गौड़ीय मठ है, उनका यहाँ पर एक शिष्य था ये असीम कृष्ण दास, ये भी फॉरेनर था। तो महाराज कहते हैं कि वह न्यूयॉर्क से आया था अध्यात्मकता की खोज में, और वहां पर वो पंजाब में एक संत मुकुंद हरि से मिला था, और उसने कहा था उसको कि तुम वृंदावन जाओ, वहां पर तुमको सब कुछ मिल जाएगा।
उनकी भविष्यवाणी सही थी। मैं वृंदावन आ गया और यहीं पर मैं पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। तो इस तरीके से एक दिन मैं प्रार्थना के साथ मुझे नींद लग गई केशी घाट पे। तो महाराज कह रहे थे कि जैसे ही अगले दिन मैं उठा तो मेरा शरीर एक शव की भांति वहां ढेर पर पड़ गया। पीड़ा से कराहते हुए मैं हिल भी नहीं पा रहा था। बुखार मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मेरा जी मचल रहा था। पेट में असहनीय मरोड़ उठ रहे थे। एक बंदी के समान मैं उस तट पर पड़ा रहा। जब एक नए दिन का उत्सव मनाने के लिए सूर्य उदित हुआ तो मुझे अपनी प्राण शक्ति ढलती प्रतीत हुई। मृत्यु उस दिन एक सुखद मुक्ति होती। घंटों बीत गए, दोपहर हो गई, मैं अभी भी वही पड़ा था। यह बुखार मुझे निश्चित ही मार डालेगा, मैं सोचने लगा। जैसा ही मैंने सोचा कि इससे बुरा क्या हो सकता है, ऊपर आसमान में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मेरे दिल को दहला दिया। आसमान में मैंने देखा कि मंडराते गिद्धों की दृष्टि मुझ पर ही केंद्रित थी। ऐसा लग रहा था मानो तपता बुखार मुझे उनके भोजन के लिए पका रहा हो। वे मेरे अच्छी तरह से पकने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक विशाल गिद्ध झपट कर नीचे आया। उसका रंग काला और सफेद था। लंबी घुमावदार गर्दन और नुकीली चोंच थी। उसने घूर कर मेरा मुआयना किया और फिर अपनी पैनी चोंच मेरी छाती में भोंक दी। मेरा शरीर सिकुड़ गया। मेरा मन चीख उठा और मेरी आंखें उस हमलावर को देखती हुई दया की याचना करने लगी। गिद्ध ने अपना विशालकाय पंख फड़फड़ाए ऊपर चक्कर लगाते अपने शिकारी बंधुओं से जा मिला। अचानक मेरी दृष्टि धुंधला गई। कुछ क्षण के लिए मेरे आगे अंधकार छा गया। होश में आने पर मुझे लगा मानो एक आग मुझे भीतर से बाहर की ओर जीवित जला रही थी। अचानक मैंने किसी को पदचापों को पास आते हुए सुना। गाय चराते एक स्थानीय किसान ने मुझे देखा और उसे मुझ पर दया आ गई। अपनी हथेली के पिछले भाग से मेरे माथे का स्पर्श करते हुए उसने आकाश में मंडराते गिद्धों को देखा और मेरी परिस्थिति को देखकर मुझे एक बैलगाड़ी में बिठा दिया। और उसके बाद किसान ने मुझे कल्याणार्थ अस्पताल में सौंप दिया, जहां निःशुल्क वार्ड में भर्ती कर दिया। कमरे के दोनों ओर 8 बिस्तर थे और 16 बिस्तरों पर निर्धन लोग और साधु रोगी लेटे थे। अंततः शाम को डॉक्टर आया। अनेक परीक्षण करने के पश्चात उसने निष्कर्ष निकाला कि इसको टाइफाइड हुआ है और पानी की कमी से पीड़ित हूँ। वह बोला, ऐसी संभावना है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, किंतु हम तुम्हारा जीवन बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, डॉक्टर ने कहा। मेरा मुंह से थर्मामीटर बाहर निकालते हुए उसने पढ़ा, 1 सप्ताह तक कोई ठोस भोजन नहीं, केवल ग्लूकोज का पानी ही तुम्हारा भोजन होगा। ऐसा कहकर वह चला गया। बुखार और उल्टी से जकड़े मेरे शरीर में कोई शक्ति नहीं थी। जीवन और मृत्यु के बीच झूलता हुआ मैं वहां लेटा रहा। तो आप सोच सकते हो कि महाराज वृंदावन में आए हैं, तो महाराज वृंदावन में बीमार पड़े। तो हमारी यात्रा में भी वृंदावन में काफी लोग आए थे और वो भी बीमार पड़े थे। ये बीमार पता है क्यों पड़ते हैं? वृंदावन में आने के बाद ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो अनर्थ है या हमारे जितने भी गंदगी है, ये राधा रानी क्या करती है, वृंदावन में आने के बाद निकाल देती है, ताकि हम भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए परिपूर्ण बने। तो इसके लिए बहुत बार लोग वृंदावन में आते हैं और वृंदावन में जाने के बाद बीमार पड़ते ही है, गारंटी है। तो इसके लिए तो महाराज कहते हैं कि अगले दिन मेरा समाचार सुनकर असीम कृष्ण मुझे मिलने आया और उसने 2 महीना उसने मेरी सेवा की वहां पर टीबी के उस वार्ड में। और महाराज कह रहे थे कि मेरा मन अभी वृंदावन में ही रमने लगा। मैं अभी सोचा कि मैं यहीं पर रह लूंगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 1 महीने तक कोई यात्रा नहीं करनी है। और मैं 1 महीना एक आश्रम में रहा, जहाँ पर मुझे भगवान का प्रसाद मिला, हरे कृष्ण मंत्र का जप करने को मिला, भगवान की कथा सुनता रहा। और इसके बाद मैंने मेरे हृदय में टटोला तो देखा कि मैं कृष्ण का भक्त बनने जा रहा हूँ। इस तरीके से
स्वामी बौन महाराज के पास आश्रम में महाराज रहने लगे। उसके बाद फिर वहां पर महाराज को दीक्षा देने का बात होने लगा। तो महाराज कहे कि मैं अभी दीक्षा नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मेरा मन समर्पित नहीं होता है मैं दीक्षा नहीं लूंगा, ऐसा महाराज ने निर्धार किया था। तो इसके लिए आश्रम के कुछ भक्तों को अच्छा नहीं लगा ये। तो एक भक्त ने महाराज को बहुत जोर से बोला कि आप अगर दीक्षा नहीं लेंगे तो आप भूत बन जाओगे। तो महाराज को लगा कि मैं यहाँ पर रहने से भक्तों को तकलीफ हो रही है, तो महाराज वहां से निकल पड़े। तो इस तरीके से महाराज फिर दूसरे आश्रम में अपनी जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन आश्रम में जगह मिलने से तक वह वापस कहाँ गए, यमुना के तट पर केशी घाट पे। वहां पर महाराज सोते थे और सुबह 4 बजे 3 बजे महाराज जगते थे, यमुना में स्नान करते थे और फिर राधा रमन, राधा दामोदर यहाँ की मंगल आरती अटेंड करते थे, क्योंकि तभी कृष्ण बलराम मंदिर नहीं हुआ था। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे। एक दिन की बात है, महाराज कह रहे थे कि जी बौन महाराज का ये मैं आपको दीक्षा का इंसिडेंस बताता हूँ। ऐसी एक अन्य चांदनी रात को जब रात्रि पक्षी मंदिर के उद्यान में गुनगुना रहे थे, अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे बन महाराज मुझे गंभीरता से देखने लगे। मैंने तुम्हें बहुत ध्यान से देखा है रिचर्ड। वे रुके, आने वाले शब्दों के लिए मुझे तैयार करते हैं। आज रात्रि में तुमको दीक्षा देना चाहता हूँ। उन्होंने तुलसी की एक जपमाला उठाई। मैंने तुम्हारे लिए इस पर जप किया है, क्या तुम स्वीकारने के लिए तैयार हो? पवन का ठंडा झोंका प्रांगण से दौड़ गया और मेरा मन कृतज्ञता और कष्ट के बीच झूलने लगा। यह मेरे लिए सम्मान की बात थी, उन्होंने मुझसे पूछा, किंतु उन्हें निराश करने का विचार से मुझे सिहरा दिया। मेरे अंदर दीक्षा स्वीकार करने का पर्याप्त दृढ़ विश्वास नहीं था। मैं दुर्बल वाणी में उत्तर दिया, मैं आपका ऋणी हूँ कि आपने मुझ पर इतनी कृपा बरसाई और मुझे प्रेरणा दी, किंतु मैंने किसी भी गुरु से तब तक दीक्षा न लेने की प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मुझे पूरा विश्वास न हो जाए कि मैं आजीवन उनके प्रति श्रद्धावान बना रहूंगा। तो ये बहुत जरूरी है दीक्षा लेने के लिए। जब तक महाराज कहते हैं कि किसी भी गुरु से तब तक मैं दीक्षा न लेने की प्रतिज्ञा ली है जब तक मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि मैं आजीवन का अर्थ क्या है? मृत्यु के अंतिम समय तक आजीवन में उसके प्रति श्रद्धावान बना रहूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? फिर अपराध होगा, बराबर ना? फिर अपराध होगा। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है हमें कि हमें अंदर से लगना चाहिए कि मैं इसी राह पर चलूंगा और इसी व्यक्ति का मैं आज्ञा का पालन करता रहूंगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि राधानाथ महाराज खोज रहे थे, तो काफी उन्होंने, हालांकि श्रील प्रभुपाद को मिलने के बाद भी वह 3 साल 2-2.5 साल वह उधर सेवा कर रहे थे, है ना। और 1973 को उन्होंने दीक्षा लिया श्रील प्रभुपाद से, है ना, जब, और उन्होंने अपने बाल भी नहीं कटवाए थे। तो इस तरीके से महाराज बताते हैं, है ना जी। उसके बाद जी जी वह 26 नवंबर 1971 का दिन था। मैं सड़क के किनारे खड़ा था और मैं यमुना मैया के पास प्रार्थना कर रहा था, हे राधा रानी, मुझे 7 महीने हो गए वृंदावन में। मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ एक साधु की तरह, लेकिन मुझे अभी तक गुरु नहीं मिले हैं, तो मुझे गुरु से मिला दीजिए। तो ये 26 नवंबर 1971 का दिन था। मैं सड़क के किनारे खड़ा था कि एक खड़खड़ाती बस वृंदावन में आई। बस रुकी, उसका दरवाजा खुला और भगवा वस्त्र पहने एक छोटे कद के अथेड़ व्यक्ति हाथ में छड़ी लिए बाहर निकले। कौन थे वो? श्रील प्रभुपाद जी, प्रभुपाद थे वो। प्रभुपाद जो संपूर्ण विश्व में वृंदावन के राजदूत बनकर गए थे,
चारों दिशाओं से युवा वृद्ध सभी उनका अभिनंदन करने दौड़ पड़े। उस व्यक्ति को देखो जिन्होंने एक समय मुझ पर असीम कृपा बरसाई थी। याद है आपको जब महाराज पहली बार बंबई में क्रॉस मैदान के पंडाल में, जब आपको याद है ना कि 22,000 लोगों में से शिला प्रभुपाद जी ने राधानाथ महाराज को बुलाया था और उनको कहा था कि आप जी है ना मेरे ही बगल में बैठिए, जी याद है। है ना। तो ये पहला इंसिडेंस था राधानाथ स्वामी महाराज से। और महाराज ने तभी क्या किया था, उनके पैर को भी छुआ था, है ना, पैर को छुआ था। और शिला प्रभुपाद ने के शिष्यों ने रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि आप मेरे पैर को छू सकते हो। और महाराज तभी बोल रहे थे कि उनके आंखों में मुझे एक पिता का प्यार मुझे मिला। लेकिन और उसी समय महाराज के मन ने कहा कि यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है ना। लेकिन महाराज ने कहा कि मैं तभी भी स्वीकार न कर पाया, क्योंकि मुझे अभी तक अंदर से तो ऐसा मुझे मैसेज मिला था, लेकिन अभी भी मैं सोच रहा था कि मुझे और घूमना है करके। तो अभी कुछ महीने के पश्चात वापस महाराज को दूसरी बार शिला प्रभुपाद का दर्शन होता है। तो महाराज देखते हैं कि उस बस में यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, भारत के अनेक राष्ट्रों से 40 स्त्री पुरुष भक्त उतरे। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विदेशी वहां पर आए थे। तो इस तरीके से राधानाथ स्वामी कहते हैं कि मैं उनको वहां पर मिला था और उस संध्या में प्रभुपाद का व्याख्यान सुनने के लिए मैं मंदिर लौटा। खचाखच भरे कक्ष में खड़खड़ करते छत के पंखों के नीचे फर्श पर बैठकर मैं प्रतीक्षा करने लगा। खिड़की से बाहर चहचहाते पंछियों का सामूहिक गान सुनाई दे रहा था और भीतर भक्त भजन गा रहे थे। प्रभुपाद के प्रवेश करते ही कमरे में शांति छा गई। शिष्यों ने उन्हें प्रणाम किया, पुराने मित्रों ने उनका आलिंगन किया, अतिथि आदरपूर्वक खड़े हो गए। तो इस तरीके से राधानाथ स्वामी महाराज दूसरी बार वृंदावन में, है ना, शिला प्रभुपाद का प्रवचन सुनने के लिए राधा दामोदर मंदिर में उपस्थित हुए। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना गला साफ कर वे माइक पर बोलने लगे। जीव की स्वाभाविक प्रकृति है कि वह किसी से प्रेम करना चाहता है। उन्होंने आरंभ किया, कोई भी प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति सभी प्राणियों में है, किंतु महत्वपूर्ण बात तो यह जानना है कि हम किससे प्रेम करें जिससे सभी उसमें सम्मिलित होकर प्रसन्न रह सके। वे रुके और विचारमग्न होकर श्रोताओं की ओर देखने लगे और कहा कि आज के युग में मानव समाज सिखाता है कि हमें अपने राष्ट्र या परिवार या स्वयं से प्रेम करना चाहिए, किंतु ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो हमें बताए कि हम अपनी प्रेम की प्रवृत्ति को कहाँ केंद्रित करें जिससे हम सुखी हो सकते हैं। उनकी वाणी गहरी भावनाओं से भरी थी। मैंने अनुभव किया कि वे केवल प्रवचन ही नहीं दे रहे थे, अपितु सभा में बैठे प्रत्येक श्रोता से याचना भी कर रहे थे कि वे सभी उनके संदेश की अत्यावश्यकता को समझे। तो इस तरीके से महाराज है वह उनके प्रवचन सुने और उसके बाद फिर उनके भक्तों ने मुझे अपने साथ एक घर में रहने के लिए निमंत्रित किया, किंतु मुझे वह असहज ही लगा। मुझे यमुना के तट पर पेड़ों के नीचे रहना अधिक भाता था। तो महाराज को चार दीवारी के अंदर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो महाराज ने कहा कि मुझे नहीं रहना है, मैं जाता हूँ। तो महाराज वापस यमुना के तट पर उधर ही गए सोने के लिए। और उसके बाद प्रभुपाद के प्रातःकालीन प्रवचन सुनने के लिए मैं वहां पर पहुंच जाता। यद्यपि मुझे उनके शिष्य कुछ अजीब लगते थे, उनके पास कैमरे थे, टेप रिकॉर्डर थे, मैंने किसी साधु के पास नहीं देखा था। तो इस तरीके से राधानाथ स्वामी महाराज फिर शिला प्रभुपाद के साथ एक जहां पर अतिथि लोग आते थे वहां पर महाराज भी जाके बैठ गए। ओके। और फिर एक भक्त ने कहा महाराज को, अभी आप उठिए यहाँ से। तो महाराज ने कहा, मैंने अपने एक जटा को अपनी तर्जनी और अंगूठे के बीच पकड़कर हल्के से हिलाया, कहा कि मैं भक्त नहीं हूं, मुझे यहाँ पर बैठने दो। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद बात करते थे अतिथियों से और महाराज सुबह से शाम तक केवल प्रभुपाद का वह कन्वर्सेशन सुनते थे वहां पर।
एक अन्य दिन मुझे सड़क पर कृष्णदास बाबा जी मिले। हरे कृष्णा उन्होंने कहकर मुझे अभिनंदन किया। उसके अभिनंदन का उत्तर देते हुए मैंने उन्हें बताया कि प्रभुपाद वृंदावन आ चुके हैं। उनका चेहरा खिल उठा। वाह, मेरे गुरु भाई के पास तुम ले चलोगे? महाराज ने कहा हाँ हाँ। तो इस तरीके से कृष्णदास बाबा जी महाराज को लेके राधानाथ स्वामी महाराज प्रभुपाद को मिलने के लिए गए। जब हमने प्रवेश किया, इन दो महान आत्माओं की आंखें मिली तो उनके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। बाबा जी का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। हरे कृष्णा उन्होंने कहा। शिला प्रभुपाद के चेहरा ऐसे आनंद से भर आया जैसे मैंने आज तक किसी व्यक्ति के चेहरे पर नहीं देखा था। दोनों के आंखों से आंसू निकलने लगे। वे भी जोर से हरे कृष्णा बोले और अपने आसन से उछलकर बाबा जी का अभिवादन करने के लिए आगे आए। दोनों आलिंगन करने के लिए दौड़े। उनकी आंखों में आनंद के आंसू भर आए। फिर शिला प्रभुपाद बाबा जी का हाथ पकड़कर उसी आसन पर ले गए जिस पर वे विराजमान थे। तो महाराज कह रहे कि मैंने कभी भी दो मनुष्य के बीच इतना प्रेम और आदर नहीं देखा था। मुझे लगा मानो मुझे आध्यात्मिक जगत की एक झलक दिखाई गई है। 2 महीने बीत गए, नहीं 2 ही दिन बीत गए। प्रभुपाद के अनेक शिष्य मुझ पर समर्पण का दबाव डालने लगे। तुम्हारा वृंदावन में रहना गलत है, उन्होंने कहा। किन्होंने कहा? प्रभुपाद के शिष्यों ने। तुम्हें हमारी संस्था में सम्मिलित होकर हमारे साथ चलना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि यदि मैं किसी गुरु को समर्पण करता हूँ, जो मैं अपने पूरे अंतःकरण से करना भी चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मेरा निर्णय नहीं रहा है, तो मुझे क्षमा कीजिए। तो इस तरीके से फिर शिला प्रभुपाद वृंदावन से जाने के लिए निकले। और तभी राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि मैं भी वहां पर ही खड़ा था। घुटनों के बल पर मैं उनके सामने आया और वापस उन्होंने कैनवास के जूते पहने थे। उनके चरण मेरे चेहरे से कुछ ही इंच के दूरी पर थे। मैंने उनको प्रणाम किया और मेरा अपना सिर रेतीली धरती से उठाया। ऐसे जैसे हम प्रणाम करते हैं ना, नीचे झुकते हैं, और जैसे उठाते हैं तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद का शूज है मेरे बिल्कुल सामने ही है। तो घुटनों के बल ऊपर देखते हुए मैंने उन्हें ठीक अपने सामने पाया। उन्होंने मुझे पूछा। क्या पूछा? तुम कब से वृंदावन में रह रहे हो? तो मेरा मन इस भय से छटपटा उठा कि वे भी मुझे वहां रहने के लिए डांटेंगे। मैंने डर डर के उत्तर दिया, लगभग 6 महीने शिल प्रभुपाद। उनकी गहरी बड़ी आंखें मेरी आंखों में झांकने लगी। ऐसा लगा मानो उस दृष्टि के अतिरिक्त सृष्टि में और कुछ नहीं था। मुझे लगा कि वे मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं। मैं अवाक खड़ा था। इस प्रकार शायद 1 मिनट बीत गया। फिर उनके चेहरे पर उदारता भरी मुस्कान खिल उठी। बहुत अच्छा, उन्होंने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। वृंदावन अत्यंत ही अद्भुत स्थान है। उनकी दृष्टि और इस छोटी सी मुलाकात में, कितना मिनट का मुलाकात था वो? 1 मिनट का। 1 मिनट का मुलाकात था। महाराज कह रहे थे मुझे एक शाश्वत मित्र, कृपालु पिता और भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। धीरे से मुड़कर वे चल दिए। हर पग के साथ धरती पर उनकी छड़ी की चाप आ रही थी। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और सोचने लगा, विश्व भर में सैकड़ों हजारों लोग उनसे क्षण भर मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। वे मेरे लिए क्यों रुके? क्यों रुके हो मेरे लिए? मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं तो केवल पेड़ के नीचे सोने वाला एक भिखारी था। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की। उनका छोटे से व्यवहार ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। उन चमत्कारों से कहीं अधिक जिन्हें मैं पहले देख चुका था, यह ऐसा प्रभाव था जिसे न तो मैं समझ सकता था और न ही जिसका वर्णन कर सकता था। मैंने सोचा शायद ईश्वर की कृपा का माध्यम बनने का चमत्कार सभी चमत्कारों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो ये महाराज का दूसरा इंटरेक्शन था शिल प्रभुपाद जी से। तो इस तरीके से ये दूसरा इंटरेक्शन था। तो आप सोच सकते हो किस तरीके से भगवान कृष्ण महाराज को घुमा रहे थे वृंदावन में, है ना? तो कैसा लग रहा है आपको सुनकर? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लग रहा है अभी जी जी अभी देखिए
उसके बाद फिर उसके बाद महाराज एक ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं, है ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने महाराज को, उनका नाम था घनश्याम दास बाबा जी, जिसके साथ महाराज बहुत समय रहे। उनको मैं ढूंढ रहा हूँ कि पन्नों में, हाँ मिल गया जी 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 जी। तो वृंदावन में महाराज कई आश्रमों में घूम रहे थे, है ना। बोलिए। जी। तो एक दिन श्रीपाद बाबा मुझे और असीम को एक प्राचीन मंदिर में ले गए। यह मंदिर लाल पत्थरों से बने एक विशाल कक्ष, ऊंची छत को देखा। मंदिर लंबे समय से उपेक्षित था और श्रीपाद बाबा ने हंसते हुए हमें उकसाया, चलो मैं तुमको एक विशेष मंदिर दिखाना चाहता हूँ। तो कुछ दूर आगे चलकर हमने स्वयं को एक अजीब से घर में पाया। वहां पर एक और बच्चे उछल कूद कर रहे थे और दूसरी ओर उनकी माँ धरती पर बैठी छोटी चूल्हे पर भोजन पका रही थी। ये कैसा मंदिर है, मैं सोचने लगा। एक छोटे से कक्ष में अविश्वसनीय दृश्य देखा मैंने। वहां पर राधा कृष्ण के विग्रह विराजमान थे, लगभग 2 फुट ऊंचे। कृष्ण काले पत्थर के थे, राधा रानी चमकते कांसे की थी। वे अत्यंत प्राचीन दिख रहे थे। अजीब बात थी कि वहां रहने वाला परिवार अपने घर में स्थित इन सुंदर विग्रहों के प्रति उदासीन प्रतीत हो रहा था। किंतु जब हम निकट गए, हमने देखा कि फटे वस्त्र पहने एक अधेड़ व्यक्ति भगवान को पंखा झल रहे थे। वे लगभग 70 वर्ष के छोटे पतले व्यक्ति थे। उनकी कोमल आंखों में प्रेमाश्रु भरे थे। उनका सिर और चेहरा मुंडा हुआ था और वे अत्यंत दुर्बल लग रहे थे। कक्ष से शीघ्रता से बाहर आकर उन्होंने अपने सभी अतिथियों के चरणों पर प्रणाम किया। घुटनों के बल बैठकर उन्होंने कृतज्ञता भरे आंसुओं के साथ बार बार हमारा स्वागत किया। मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, इस तरह से वो हमें कहने लगे। तो इस तरीके से घनश्याम बाबा से यह मेरी पहली भेंट थी। ये घनश्याम बाबा का जो चरित्र है अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये पूरे इस किताब में से मेरा सबसे फेवरेट कथा है, जिसमें आप देख सकते हो ये जो व्यक्ति है किस तरह से राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। और महाराज 2004 की यात्रा में, महाराज इस वृंदावन यात्रा में राधानाथ साईं महाराज 5000 शिष्यों को लेके गए थे इसी जगह पर। ये जो विग्रह है राधा गोपीजन वल्लभ। तो मैं इसकी आपको कथा बताने जा रहा हूँ, 15-20 मिनट में खत्म होगी। तो श्रीपाद बाबा ने उन्हें बताया कि कैसे वृंदावन पहुंचने के लिए मैं इतनी दूर से यात्रा करके आया हूँ। तो घनश्याम बाबा आश्चर्य से रोमांचित होते। कृष्ण ने आपको बुलाया, इसलिए आप इतने समुद्र और महाद्वीप पार करके वृंदावन में आए हैं। घनश्याम बाबा ने कहा, लंबे समय से कृष्ण आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अंततः आप आ गए। उनकी वाणी भरा उठी, हाँ आखिर आप आ ही गए। घनश्याम बाबा का छोटा वयोवृद्ध चेहरा सौम्य और कमजोर प्रतीत हो रहा था। उनकी छोटी धुंधली आंखें, गोल नाक, पतले होठ और हल्की झुर्रियां उनके चेहरे पर एक स्थायी उदासी के भाव उत्पन्न कर रही थी। उनकी वाणी के धीमे स्वर में भी यही भावना गूंजती थी। मैं उनके साथ और समय बिताने लगा। प्रतिदिन प्रातः 9 बजे मैं उस टूटे फूटे फुटपाथ से होकर इस एक कक्ष के मंदिर में आता। मुझे उनका संग बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी आता वे एक स्नेह भरे अभिवादन से मेरा स्वागत करते। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ। प्रेम पूर्वक वे अपना सब कुछ बिना किसी अपेक्षा के दूसरों को दे देते। मैं भी यह गुण प्राप्त करने के लिए लालायित था। एक दिन प्रातः जब मैं और घनश्याम बाबा अकेले बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप पहली बार वृंदावन कैसे आए। उन्होंने अपना सिर झुका लिया, कहा कि मेरी कहानी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन किसी पापी के ऊपर कृष्ण की कृपा की कहानी सुनने योग्य है। उन्होंने कहा, जब मैं एक युवक था तो पहली बार परिवार के साथ वृंदावन की यात्रा पर आया। यहाँ पर भगवान की कृपा के जाल ने मेरे हृदय को बंदी बना लिया। मेरे पास वापस जाने की शक्ति नहीं थी। कथा सुनाते हुए घनश्याम बाबा नम्रता से झुकते गए
उन्होंने बताया कि कैसे उनके परिवार वाले उनके द्वारा एक उज्जवल भविष्य को छोड़कर वृंदावन में रहने के निर्णय से हक्के बक्के रह गए। उन्होंने मुझे डराया कि तुमको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा अगर तुम आओगे नहीं, किंतु मैं अडिग रहा। कृष्ण ने मेरे हृदय को चुरा लिया था। धरती पर सोते और प्रतिदिन ब्रजवासियों के घर से भिक्षा में मिली सूखी रोटी खाने अपनी पूरे पुराने ऐश्वर्य की अभिलाषा नहीं की, अपितु उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर कृतार्थ हूँ कि मुझे कृष्ण के घर में ही उनकी सेवा करने का अवसर मिला। घनश्याम बाबा की गहरी आंखों से आंसू टपकने लगे। लंबे समय से मेरा हृदय अर्च विग्रह की आराधना करने के लिए लालायित था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन निकट के एक उद्यान में एक पेड़ के नीचे बैठकर मैंने उंगली के मिट्टी पर श्री राधा लिखा। मैं दिन भर पुष्पों, गीतों और प्रार्थनाओं से मुलायम धूल में लिखे हुए उस नाम की पूजा करता था, और सूर्यास्त के समय मैंने अपने हाथ से राधा रानी के नाम को मिटा दिया। उसके बाद घनश्याम बाबा चुप हो गए, अपने प्रिय विग्रहों को निहारने लगे। एक लंबी चुप्पी के पश्चात उन्होंने कथा को जारी रखा। जहां वहां नाम लिखा था, वहां भूमि पर हाथ फेरते हुए मुझे कोई सुनहरी वस्तु दिखाई दी। मैं विस्मित हो उठा। यह क्या है? मैंने सोचा, मैं तब आऊंगा जब यहाँ पर कोई नहीं होगा। अगले दिन प्रातः मैंने अपने हाथों से उस स्थान को खोजा जहां मैंने राधा रानी का नाम लिखा था। घनश्याम बाबा के धैर्य का बांध टूट गया। उमड़ते आंसू उनके गालों से होकर बह निकले। कपकपाती हुई वाणी में अपनी प्रेम भरी कथा का वर्णन करने लगे। जिस सुनहरी वस्तु का स्पर्श मेरी उंगलियों ने किया, वह राधा रानी का सिर का ऊपरी भाग था। उनका विग्रह मेरे लिए धरती से प्रकट हुए। उन्हीं के साथ धरती के अंदर ही कृष्ण का श्याम विग्रह था। उनके आधार पर उनका नाम लिखा था गोपीजन वल्लभ, अर्थात जो गोपियों के मित्र है। उनकी वाणी भर्रा उठी, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं उनके लिए कर ही क्या सकता था? घनश्याम बाबा ने प्रेम भरी दृष्टि से अपने विग्रह की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किंतु उन्होंने स्वयं को मेरी देखरेख में रख दिया, इसलिए मैंने दिन रात उनकी सेवा की। आरंभ में लोग भोग लगाने के लिए कुछ भोजन दे जाते थे। लंबे समय तक मैंने एक पेड़ के नीचे उनकी पूजा की। फिर इस परिवार के बुजुर्गों ने गोपीजन वल्लभ को बेघर देखकर यह कमरा हमें दे दिया। मैं लगभग 50 वर्षों से यहाँ उनकी सेवा कर रहा हूँ। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, मुझे घनश्याम बाबा के चरित्र से और प्रेरणा मिली। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ। मुझे अपना सब कुछ देते हुए वे बस यही कहते हैं। हम दोनों मिलाकर गोपीजन वल्लभ के लिए गाते या मोरपंख के पंखे से उन्हें हवा डुलाते। प्रतिदिन वे जोर देकर कहते कि मैं उधर ही भगवान का प्रसाद पाऊं, जो 3 ब्रज रोटी होता। ब्रज रोटी वृंदावन के लोगों का आम भोजन है। वृंदावन की धरती में उगे अन्न और भक्तों के हाथों से बनी तथा कृष्ण को अर्पित की गई ब्रज रोटी अत्यंत पवित्र प्रसाद वृंदावन में माना जाता है। तो इस तरीके से महाराज का इनके साथ पहला इंटरेक्शन हुआ। एक अन्य रात्रि मैंने घनश्याम बाबा को अकेले बैठकर एक छोटे हारमोनियम पर सुंदर राग गाते सुना, और उसके बाद मुझे उसने देखकर कहा, कृष्णदास तुम आ गए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम गोपीजन वल्लभ को सुलाने में मेरी सहायता करोगे? 50 वर्षों से प्रत्येक रात्रि वे ऐसा कर रहे थे, किंतु अब बुढ़ापे के कारण उन्हें उठाकर सुलाने में अक्षम थे। उनकी सहायता करना मेरे लिए गौरव की बात थी। अब मैं जाने लगा। उन्होंने पूछा, कृष्णदास आज रात तुम कहाँ सोओगे? मैंने कहा, यमुना के तट पर। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया, मेरे सिर पर एक चिंतित पिता के समान हाथ फेरने लगे। किंतु बाहर तो बहुत ठंड है, आज रात तुम यहाँ सो जाओ। किंतु बाबा जी मैं प्रत्येक रात्रि वही सोता हूँ, किंतु आज तुम यही सो जाओ। वे कक्षा के बाहर एक छोटे गलियारे फर्श पर सोते थे। तो घर के लोग उनके इर्द गिर्द चलकर उस रास्ते से घर में आते थे। जब मैं फर्श पर सोया तो घनश्याम बाबा ने अपना एकमात्र कंबल मुझे ओढ़ा दिया। मैं यह कैसे सहन कर सकता था? उस फटे पुराने कंबल को मैंने उन्हें वापस सौंप दिया। यह आपका कंबल है, आपको ही उसका उपयोग करना चाहिए। ऊंचे आवाज में घनश्याम बाबा ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तुम जवान हो, तुम इसका उपयोग करो। फिर से उन्होंने कंबल मुझे दे दिया।
मैंने वापस कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। एक वाद विवाद रात को शुरू हो गया। उनके जबरदस्ती करने पर मैंने वापस नदी के तट पर जाने की धमकी दी। मैंने कंबल नीचे रखा और दरवाजे की ओर चल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने कंबल उठा लिया। ठीक है, मैं ही इसे ओढ़ूंगा। लेकिन जैसे ही मैं उनके निकट लेट गया, सर्दियों की उस ठंडी रात को गर्माहट के लिए सिकुड़ कर सो गया। कुछ समय पश्चात गर्माहट का अनुभव होने पर मेरी नींद टूटी। मैंने देखा कि घनश्याम बाबा कांप रहे थे। उनके ऊपर कोई कंबल नहीं था। मैं समझ गया। उन्होंने मेरे सोने के पश्चात यह कंबल चुपके से मेरे ऊपर डाल दिया। जैसे ही कंबल ने उनका स्पर्श किया, वे उछल पड़े और चिल्लाए, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कृष्ण के तुम मित्र हो, तुम्हें अच्छी नींद होनी चाहिए। मैंने कहा कि ऐसा आप मत कीजिए, नहीं तो मैं यमुना में चला जाऊंगा। फिर से उस कंबल को स्वीकारने के लिए वो मान गए। इस तरीके से ऐसा महाराज कह रहे कि 3 से 4 बार हुआ रात को। फिर मैंने फिर घनश्याम बाबा ने कहा कि ठीक है, हम दोनों ही इस पे सो जाते हैं। तो इस तरीके से छोटा सा मुझे कंबल मिला और इस तरीके से हम दोनों सो गए। एक पिता और पुत्र की तरह हमारा रिश्ता होते गया, महाराज कह रहे थे। एक रात्रि घनश्याम बाबा ने मुझे राधा रानी के गांव बरसाना जाने का सुझाव दिया। वे जोर देते हुए बोले, कृष्णदास, बरसाना का अनुभव करके तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे उत्साह को देखकर उन्होंने लज्जाते हुए कहा, जब तुम वहां जाओगे ना, तो राधा रानी से कहना कि उनका तुच्छ सेवक घनश्याम उनका दर्शन करना चाहता है। मेरा हृदय गुमनामी में रहने वाले इन छोटे से वृद्ध व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुआ था। वे कोई बड़े विद्वान नहीं थे, कोई गुरु नहीं थे, या वो कोई सिद्ध योगी भी नहीं थे, किंतु एक सच्चे संत थे और उनकी नम्रता भगवान के प्रति उनके प्रेम की अभिव्यक्ति थी। एक समय में अन्य पश्चिम वासियों के समान सोचता था कि नम्रता स्वयं को तुच्छ समझने की एक चेष्टा है, लेकिन नहीं, नम्रता ये आत्मविश्वास के अभाव को दर्शाने वाली एक कमजोरी है, ऐसा भी नहीं है। तो सच्ची नम्रता का अर्थ है भगवान की महानता में गर्व का अनुभव करना। तो मैं समझने लगा कि सच्ची नम्रता का अर्थ यह नहीं है कि मुझे कायर बनकर चुनौतियों से भागना होगा। सच्ची नम्रता मुझे आदर, प्रेम और कृतज्ञता के साथ अपने पूरे साधन जुटाकर चुनौतियों पर विजय प्राप्ति हेतु चेष्टा करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरीके से मैं सीख रहा था कि सर्वाधिक गहन रहस्य यह है कि घनश्याम बाबा के हृदय का एकमात्र आनंद था दूसरों की निस्वार्थ सेवा। घनश्याम बाबा मुझे अब तक मिले सर्वाधिक धनी और सुखी लोगों में से एक थे, ऐसे सरल व्यक्ति जो सहज हृदय से भगवान से प्रेम करते हैं। तो ये जो इंसिडेंस मैंने बताया, ये महाराज का घनश्याम बाबा के साथ इंटरेक्शन था। और इसके बाद फिर महाराज अभी वृंदावन से जाने का दिन आ गया। महाराज का दिसंबर महीना आ गया। महाराज कह रहे थे कि मैं शील प्रभुपाद को के प्रवचनों से काफी निष्ठावान रहा। उस समय भगवान ने मेरे हृदय में मेरे गुरु के प्रति श्रद्धा का बीज उजागर किया था। दूसरी मुलाकात में मैंने शील प्रभुपाद को गुरु के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन मुझे उनके लिए लायक बनना था। तो मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे। मेरा हृदय इस आशा भरी भावना से धड़कने लगा कि मैं यद्यपि अभी मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं समय के साथ स्वयं को तैयार करने का संकल्प किया। तो इस तरीके से एक शक्ति के माध्यम से महाराज कह रहे कि नीति मुझे यहाँ पर ले आई थी कि तुम्हारे गुरु स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। इसकी भविष्यवाणी पूर्ण हो चुकी थी। भगवान ने मेरे हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा का बीज उजागर किया था, है ना। तो इस तरीके से महाराज कह रहे कि मेरे पिता ने मुझे $200 और मुझे वापसी का टिकट भेजा था। तो 1972 का अप्रैल महीना आया। लगभग 4 महीने बीत चुके थे प्रभुपाद को वृंदावन से गए हुए। उनके जाने के पश्चात मैं शांत वनों में अपनी साधना करने में लीन रह गया। शेष समय उन लोगों से मिलता
तथा उन मंदिरों में जाता जिससे मैं बहुत प्रेम करने लगा था। मैं सदा के लिए वृंदावन में रहना चाहता था, किंतु मेरा वीजा समाप्त होने वाला था। वृंदावन एवं भारत छोड़ने का दिन निकट आता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उस बात को बरसों बीत गए हो, जब हिमालय की ओर जाते हुए मैं रहस्यमय तरीके से जन्माष्टमी के दिन वृंदावन पहुंच गया था। मैं जिसके लिए लालायित था, मेरा आध्यात्मिक मार्ग और प्रिय गुरु, वे दोनों मुझे यहाँ मिल गए। जाने से पूर्व अंतिम दिनों में मैंने उस वन और उन सभी मंदिरों और लोगों को प्रणाम किया जिन्होंने मेरा हृदय जीत लिया था। मैं उस एक एक क्षण को गिनने लगा जो सौभाग्यवश अब मेरे पास बचे थे। एक दिन प्रातःकाल में घनश्याम बाबा और उनके मित्रों के साथ राधा गोपीचंद वल्लभ मंदिर में बैठा। वहां उन्होंने मुझे कृपापूर्वक ऐसे उपहार दिए जिनमें मैं अमेरिका में वृंदावन का स्मरण कर सकूं। तो वहां पर मुझे उन्होंने ये गुड़ और रोटी, ब्रज रोटी और गुड़ दिया। वृंदावन छोड़ने से एक दिन पूर्व मैंने गोवर्धन परिक्रमा करने का निश्चय किया। मैं और असीम, हम दोनों ने गोवर्धन परिक्रमा की। वृंदावन वापस आकर मैं उन स्थानों पर गया जो मुझे सर्वाधिक प्रिय थे। उन सभी स्थानों से धूल मैंने एकत्रित करके एक छोटे से कपड़े में बांध लिया, ताकि मैं जब मेरे घर जाऊंगा तो मैं वृंदावन ले जा सकूं अपने साथ। मैंने कृष्ण से प्रार्थना की, मेरी नीति मुझे जहां चाहे ले जाए। कृपया मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपको सदैव अपने हृदय में संजो कर रख सकूं। उस रात यमुना के तट पर तारों के प्रकाश को नीचे बैठे मैं जप करता रहा। अगले दिन सूर्योदय होने पर असीम मेरे साथ वृंदावन रेलवे स्टेशन पर आया, जहां हमने मथुरा जाने वाली ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में हमने अपने मन की बातें और प्रिय भोजन ब्रज रोटी और गुड़ बांटा, यह सोचते हुए कि मेरी आंखें भर आई और अब मुझे गरीब किसानों को इस भोजन की कमी खलेगी। मालूम नहीं कि फिर कब मुझे ब्रज रोटी और गुड़ दिखेगा। असीम ने मुस्कुराते हुए कपड़े का थैला मुझे थमा दिया। इसे खोल कर देखो। लगभग 2 डजन ब्रज रोटियां थी और गुड़ का बड़ा एक ढेला था। मथुरा स्टेशन पर उतरकर हम उस ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगे जो मुझे भारत से नेपाल ले जाने वाली थी। तो इस तरीके से मुझे विश्वास नहीं हो पाया कि वह स्थान छोड़कर जा रहा था जिससे मैं इतना प्रेम करता हूँ। वह स्थान जहाँ कृष्ण ने मेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। मेरे चेहरे पर अश्रु बहने लगे। असीम ने आश्वासन देते हुए मेरा हाथ थाम लिया। आंसुओं के बीच वह मुस्कुराया और एक आशीर्वचन कहा, कृष्णदास, जहां भी तुम कृष्ण का स्मरण करोगे वही तुम वृंदावन को पाओगे। मैं तुम्हारी वापसी के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मैं पहले ही विरह की वेदना से विवल था। हाथ जोड़कर हमने एक दूसरे को प्रणाम कहा। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने धीरे से कहा और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन चलने लगी और मैंने अपने आध्यात्मिक घर वृंदावन को विदाई दी। तो इस तरीके से राधानाथ महाराज वृंदावन से नेपाल के लिए निकल गए, क्योंकि वहां पर उनको वीजा मिलने वाला था और वहां से फिर वो वापस अपने घर अमेरिका पर जाने वाले थे। तो इस तरीके से ये महाराज है, ये अपनी कहानी बताते हैं। और उसके बाद महाराज कहते हैं कि लगभग 4 दशक पूर्व मैंने पूरब की ओर अपनी यात्रा आरंभ की थी। अपने परिवार के पास लौटने के कुछ दिन पश्चात मैं अमेरिका के एक आश्रम में रहने लगा। 2 बार मुझे मेरे गुरु से दीक्षा का निमंत्रण मिला, परंतु स्वयं को अभी तक अयोग्य मानते हुए मैंने मना कर दिया। नहीं, मैंने अन्य आश्रम वासियों के समान अपने दाढ़ी और बाल कटवाए, क्योंकि मैं स्वयं को दीक्षा हेतु समर्पण के लिए पूर्णतः तैयार नहीं मान रहा था। 1973 के वसंत ऋतु में हमने चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मनाया, जो इस युग के लिए कृष्ण का अवतार है। हमने चंद्रोदय तक उपवास किया। मैं गुफा से मिलती जुलती एक अंधेरी अटारी ही ढूंढ पाया और वहां एकांत में बैठकर मैंने अपनी माला पर भगवान के 1 लाख नाम जप करने का व्रत लिया। लगभग 6 घंटे पश्चात
एक विशेष प्रेरणा मेरे भीतर प्रस्फुटित हुई। मैंने प्रार्थना की, हे भगवान, आपके जन्मदिन पर मैं आपको क्या भेंट दूं? महामंत्र पर ध्यान करते हुए घंटा और बीत गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करते हुए यह प्रश्न पृष्ठभूमि में गूंज रहा था, हे भगवान, आपके जन्मदिन पर मैं आपको क्या भेंट दूं? जब 1 लाख नाम का अंतिम नाम पर था, तो मेरे अंतःकरण में एक उठी आवाज ने उस प्रश्न का उत्तर दिया, अपने बाल दे दो। मैं जानता था इसका अर्थ क्या है, और मैंने प्रण लिया था, मैं बाल तभी काटूंगा जब मैं गुरु से दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे विश्वास था कि यह भगवान की आवाज थी, जो मुझे बता रही थी कि अब मैं तैयार हूँ। मैंने बार बार अपने मार्ग पर मिले अनेक महान गुरुओं से लेने से मैंने मना किया था। 1973 के ग्रीष्म ऋतु में मैंने दीक्षा स्वीकार की। उस समय प्रभुपाद ने मुझे राधानाथ दास नाम प्रदान किया, जिसका अर्थ है राधा रानी के प्रियतम, कृष्ण का सेवक। इस विशेष दिवस का स्मरण रखने के लिए एक मित्र ने मुझे एक जड़ा हुआ चित्र दिया। उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मेरा शरीर कंपने लगा, मेरा मुंह खुला के खुला रह गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, यह वही चित्र था जब मैं न्यूयॉर्क से निकलने के समय मुझे गैरी के समय रहते हुए मुझे वो चित्र मिला था, और भाग्य निर्णायक फोन करके यूरोप जाने के लिए बुलाया था। और उसके अगले ही दिन नीति ने मुझे अपने पहले ही के जीवन से खींच निकाल कर ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जहां सब कुछ बदल गया। अनेक सप्ताह के पश्चात जब मैं इंग्लैंड से हिचाई करता हुआ एक वैन के पीछे अन्य लोगों के साथ दबा बैठा था, तब मैंने पहली बार उस पर्चे को देखा था। उस पर्चे पर छपे व्यक्ति को चित्र को देखकर मैं स्तब्ध हो गया। किसका चित्र था वो? वो चित्र था शिल प्रभुपाद का। समझ में आया? तो मुझे लगा, यदि संसार में किसी के पास आध्यात्मिक आनंद है तो वो इसी व्यक्ति के पास है। लेकिन उसके पश्चात मैंने पर्चा मेरा गुम हो गया। मैंने कभी उसके विषय में सोचा नहीं था। आज पहली बार मुझे मेरे समझ में आया कि वह चित्र मेरे गुरु शिल प्रभुपाद का था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। नीति ने मुझे एक पूरे चक्र में घुमाया था। मेरी आध्यात्मिक खोज के आरंभ में ही भगवान ने रहस्यमय ढंग से मुझे दिखला दिया था कि मेरे गुरु कौन होने वाले थे और मैं किस मार्ग का अनुगमन करने वाला था। यह रहस्य केवल मेरी दीक्षा के दिन ही उजागर हुआ। अगले 6 वर्षों तक एक निर्जन पर्वत शिखर पर तपस्या भरे आश्रम में रहा, जहां तक पहुंचने के लिए जंगल के बीच से कीचड़ भरा 3 मील लंबा मार्ग तय करना पड़ता था। सर्दियों में चारों ओर बर्फ जमी रहती। हमारे पास गर्म रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्नान के लिए हम पत्थर से बर्फ की सतह को तोड़ते और बर्फीले पानी में डुबकी लगाते। शौच के लिए हम बेलचा लेकर पहाड़ से नीचे उतरते थे और गड्ढा खोदकर मल को उसमें दबा देते थे। इस स्थान पर मैंने स्वयं को घनश्याम बाबा जैसा जीवन जीते पाया। दिन रात भगवान के विग्रहों की सेवा की, आध्यात्मिक अनुशासन का कठोरता से पालन करने का प्रयास किया, गाय की सेवा करी। इस प्रकार अनेक वर्षों तक वह सेवा तथा अपने गुरु की करुणा पर ध्यान करने के पश्चात मुझ में तीव्र लालसा उत्पन्न हुई कि स्वयं को प्राप्त उपहारों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। इसलिए अगले 8 वर्षों तक मैंने पश्चिमी पेनिसिल्विया के कॉलेज में, महाविद्यालय में मैंने एक प्रवचनकर्ता के रूप में सेवा की। ऐसा बताया जाता है कि महाराज जब प्रवचन कर रहे थे वहां पर, तो काफी सारे जो विद्यार्थी है महाराज से प्रभावित थे। हजारों हजारों की संख्या में महाराज से प्रभावित थे। तभी उस समय की बात है ये, 1981 1980 की। मेरे प्रिय गुरुदेव शील प्रभुपाद 14 नवंबर 1977 को वृंदावन में इस जगत से प्रयाण किया। वह दिन सदा के लिए मेरे हृदय में अंकित था। इनके वियोग से मैंने स्वयं को एक खालीपन में डुबा पाया। अविरल अश्रु मेरे सारे धैर्य को बहा ले गए और मेरा हृदय रो उठा। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे प्रियतम मित्र, मेरे मार्गदर्शक मुझे कलह और विभ्रम से भरे इस संसार में अकेला छोड़ गए। उनके प्रेम, उनकी मुस्कान और उनके ज्ञान के बिना मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? अभी मुझे उनका अनुभव अपने हृदय में ही करना होगा। अब मेरी निष्ठा की परीक्षा होगी कि मैं किस तरह तक कृष्ण से प्रेम करने और उस प्रेम का माध्यम बनने के उनके पवित्र निर्देश का अपने जीवन में पालन करता हूँ। जो शिष्य गंभीरता से गुरु का अनुगमन करता है, गुरु सदैव ऐसे शिष्य की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए उपस्थित रहते हैं। विरह में सेवा हमारी कृतज्ञता और प्रेम की परीक्षा है। मैंने पाया
कि विरह में ही सर्वाधिक मधुर मिलन है। तो इस तरीके से 1982 में महाराज ने संन्यास लिया। अभी संन्यास के बाद क्या होता है ये मैं आपको कल बताता हूँ। किस तरीके से महाराज वापस वृंदावन आते हैं, किस तरह से महाराज मुंबई में राधा गोपीनाथ भक्त समाज की स्थापना करते हैं, ये मैं आपको कल बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो इस तरीके से महाराज का ये सफर रहा वृंदावन में। तो कैसा लगा आपको ये महाराज का अच्छा लगा, वृंदावन? बहुत अच्छा लगा, बहुत लग रहा है इसमें महाराज को ये कैसे जी लगा जी कि वृंदावन जाने के बाद भी वहाँ कृष्ण मिलेंगे, वह गुरु दीक्षिणा होगा, क्योंकि उनको खुद पता नहीं था भारत में आके क्या होने वाला है, क्या नहीं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। तो वृंदावन की जाके वृंदावन जाना है, वहाँ भगवान को मिलना है, उनको भक्त बनना है, बहुत अच्छा। ये कैसे हुआ? ये मैंने जैसे आप बताया था कि महाराज जब न्यूयॉर्क से निकले थे तो पहले ही वहाँ आपको परिचय मिली थी। महाराज ने कहा अभी, और मुझे पता था कि इस व्यक्ति को देखा था मैं, और दीक्षा के बाद मुझे इसका ये हुआ, साक्षात्कार हुआ कि इसी व्यक्ति ने मुझे ये किया था, मतलब मुझे इनवाइट किया था। लेकिन महाराज ने कहा भगवान मुझे तैयार कर रहे थे। अभी समझ में आया ना? हमारा परीक्षा हुआ है क्या उतना? नहीं हमारा परीक्षा अभी तक उतना हुआ नहीं, नहीं, बराबर है ना? हमारा जी परीक्षा उतना नहीं हुआ है ना? तो मुझे ये कुछ हुआ परीक्षा है मेरे जीवन से में। इतना परीक्षा होगा तो हम छोड़ के चले जाएंगे, बराबर ना? छोड़ के चाल भाग जाएंगे हम, बोले कि नहीं नहीं बाबा इतना हमारे से नहीं होगा। इतना हम लोग नहीं सहन कर पाएंगे। तो गुरु जी इसके लिए वृंदावन में कुछ हमेशा कुछ प्रभु होता जी है का ही जीवन में। जी जी तो अभी यहाँ पर 25 तारीख को महाराज आने वाले हैं। अभी महाराज 72 साल के हैं, और महाराज को काफी अस्थमा का भी प्रॉब्लम है, महाराज को सांस का भी प्रॉब्लम है। डॉक्टरों ने कहा भी है कि ज्यादा ट्रैवलिंग मत कीजिए, आपका हेल्थ अभी बहुत ही खराब है। तो फिर भी महाराज प्रवचन देते हैं, और महाराज एक ऐसा उदाहरण है पूरे इस्कॉन में कि विनम्रता के लिए महाराज बहुत प्रसिद्ध है, कृतज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। और महाराज अपने शिष्यों को यही कहते हैं कि कुछ भी हो जाए सुबह का साधना छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में आपको सुबह 16 माला करना ही है। ये मैं मेरे गुरु महाराज से सीखा मैं, क्योंकि महाराज अपने शिष्यों को अपने प्रवचन में ये चीज हमेशा बताते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठो और 16 माला का जप करो। दूसरा महाराज बताते हैं कि हमेशा कृतज्ञ रहिए, जो मुझे मिला है इतना आसानी से नहीं मिला है। ये महाराज का हमेशा रहता है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद हमें ये मिलता है, लेकिन हमें इतना आसानी से मिल रहा है अभी, तो शायद हम इसको, है ना, हमारे हाथ से फिसल सकता है। तो उसके लिए हमको रोज सुनना चाहिए। जितना हम रोज सुनेंगे उतना हमारा निष्ठा परिपक्व होती रहेगी, है ना? और एक दिन हम इसको जीवन की किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। तो ऐसा फर्म फेथ हमें को चाहिए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि जीवन पे किसी भी परिस्थिति में मैं कृष्ण के नाम को ना छोड़ूं, कृष्ण के भक्तों का ना छोड़ूं। तो ये हमारा श्रद्धा होना चाहिए, है ना? तो फिलहाल अभी हमारा श्रद्धा कोमल श्रद्धा है, लेकिन जितना हम अधिक से अधिक इसका साधना का प्रैक्टिस करेंगे, सेवा करेंगे, है ना, तो फिर धीरे 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 धीरे, हाँ, राधानाथ महाराज का उनके जैसा तो नहीं, लेकिन उनके अनुसरण कर सकेंगे हम, उनके शिक्षाओं का अपने जीवन में, है ना? तो यही कहकर मैं विराम देता हूँ। गुरुजी ठीक है, तो हरे किसी कृष्ण। जी हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग पढ़े। गुरुजी कृष्ण गुरु आपने जी, अभी हरे कृष्ण गुरु जी, सुने पंचांग हैं हाँ, पंजाब के बॉर्डर से महाराज जी होते हुए यहाँ तक आए हैं। फिर आप 2 बार बोले कि उनको पहले से ही प्रभुपाद जी का वो था, जो मुंबई में वो प्रभुपाद जी से पहले मिले थे। तो वो तो इधर से आए थे ना, जैसे नेपाल होते हुए, नेपाल के बाद तो उस वृंदावन में पहली बार मिले थे ऐसा लग रहा है। फिर आप बोल रहे हैं कि मुंबई में पहली बार उनसे जो क्रॉस गार्डन में हाँ, उनको मिला हो, एक्चुअली कैसे हुआ? वो जब दिल्ली से आए थे, वो दिल्ली से फिर वो पटना गए, पटना के बाद वो जनकपुर गए थे। आपको याद है जनकपुर में वो जी जी जंगली कुत्ते के साथ सामना हुआ उनका, है ना? जी गुरु उसके जी जी उसके बाद वो गुरुदेव उसके बाद वो बोध गया गए। तो बोध गया में क्या हुआ कि वहां पर वो बौद्ध धर्म का स्टडी कर रहे थे। तो उनका कोर्स एक बम्बई में होने वाला था,
वहां से। तो वहां से वो बोध गया से वो उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी मुंबई के लिए। वो मुंबई के लिए इसलिए नहीं आए थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, वो इसलिए आए थे कि वो बौद्ध धर्म का कोर्स था 7 दिन का। तो वो 7 दिन का कोर्स हो गया, फिर वो ऐसे ही भटक रहे थे रास्ते पर, तो उन्होंने आकाश में देखा था, बलून देखा था बड़ा, जिसमें लिखा था हरे कृष्णा फेस्टिवल करके, आकाश में था वो बलून। तो उनको सोचा कि चलो देख कर आते हैं, क्योंकि महाराज तो ऐसे ही खोज ही रहे थे ना, क्या अच्छा है क्या अच्छा है। तो महाराज तो तब गए, तो वो महाराज का पहला इंटरेक्शन था प्रभुपाद के साथ। ठीक है। तो महाराज जी यहाँ पे मुंबई किससे मिलने के बाद फिर उसके बाद वृंदावन में मिले? हाँ, उसके बाद वो दूसरी बार वृंदावन मिले, मैंने कहा है ना, दूसरी बार वृंदावन मिले। और ये 2 ही इंटरेक्शन था राधानाथ। और राधानाथ महाराज किसके लिए फेमस थे पता है आपको सेवा में? राधानाथ महाराज संदेश बहुत अच्छा बनाते थे, संदेश। हाँ, बहुत फेमस थे राधानाथ महाराज संदेश बनाने में। और जब जब प्रभुपाद आते थे न्यू वृंदावन में अमेरिका में, तो प्रभुपाद को वो संदेश बहुत पसंद थे। और प्रभुपाद बहुत बार बोले हैं कि राधानाथ मेकिंग वेरी गुड संदेश, ऐसा ऐसे। तो ये उन्होंने अपने गुरु को भी प्रसन्न किया था संदेश के लिए, है ना। गुरुजी उन्होंने कहाँ से सीखा है संदेश बनाना? ये आश्रम में सिखाते हैं, आश्रम में रसगुल्ला बनाना, रबड़ी बनाना, संदेश बनाना, रसगुल्ला बनाना, है ना, बर्फी बनाना, पेड़ा बनाना, सब सिखाते हैं आश्रम में। ठीक है। प्रभु तो जी, इस जैसे आप उनको शीला प्रभुपाद गुरु मिले, वैसे आपने ये गुरु कैसे चुना? ये गुरु कैसे मिले आपको? ये कभी बताना आप। ये बताओगे कभी? अभी तो मैं बता नहीं सकता, इसका भी स्टोरी बहुत हाँ, ये बड़ा जरूर स्टोरी बताना है। प्रभु जी। हाँ जी गुरुजी आराम से बता दीजिए, लंबा हम टाइम। भी जाने को इच्छुक है। जी 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 जी। तो मैं भी बताऊंगा कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि इस्कॉन में काफी सन्यासी हैं और मैंने भी कभी सोचा नहीं था। लेकिन मैं भी ऐसा देख रहा हूँ पहले दिन से लेके अभी तक, जब से मैं इस्कॉन के मंदिर में मैंने पाँव रखा है, तब से मेरे जीवन में बहुत सारे बदल परिवर्तन होते गए। हालांकि मैं इस्कॉन में आने के पूर्व ना मैंने कभी देवी देवताओं का पूजा किया था, ना मैं किसी बाबा के पास गया था, और ना मेरा कैसा कोई लगाव था किसी देवता के प्रति। मतलब मैं भक्ति करता ही नहीं था, बचपन से मैंने कभी भक्ति नहीं किया था, किसी का भी नहीं किया था। लेकिन जैसे मैं इस्कॉन के अंदर मैंने पाँव रखा, उस दिन से लेके अभी तक कैसे मैंने 16 माला तुरंत ले लिया। मतलब किस तरह से मैंने फिर अपने परिवार वालों को भी मैंने कहा कि नहीं, मुझे करना ही है, करना ही करना ही। वो दृढ़ निश्चय भी कैसे आया, ये मेरे परिवार वाले आज भी ये आश्चर्य करते हैं कि किस तरह से तुम इस मार्ग में चुना। क्योंकि हमारे मार्ग में नॉनवेज तो हमेशा रहता ही है, हफ्ते में से 6 दिन तो रहता ही है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये सब, लेकिन राधानाथ महाराज जैसे गुरु मिलना, तो ये तो मैं हमेशा सौभाग्य समझता हूँ मेरा, है ना। और अभी तो ऐसा है कि महाराज दीक्षा भी नहीं देते हैं किसी को, कम से कम 11 साल, 12 साल, 10 साल राह देखना पड़ता है, उसके बाद भी नहीं दीक्षा देते। तो ऐसा अभी फिलहाल है केस। ठीक है। तो मैं और विस्तार से कभी बताऊंगा जब मुझे समय मिलेगा राधानाथ महाराज के बारे में, कि मैं किस तरह से महाराज से प्रवचन से मैं प्रभावित हुआ, किस तरह से मैं वृंदावन में पहली बार गया महाराज के साथ, 2004 में गया था, है ना। और इस तरह से मैंने महाराज के प्रवचन में रोज सुनता हूँ, जैसे जब होता है 1 घंटा में प्रवचन सुनता हूँ महाराज का, तब जाके मैं आपको लेक्चर देता हूँ। ये मेरा डेली का शेड्यूल है। जैसे मेरा 16 माला, 18 माला, 20 माला हो जाता है, पहला काम है कि राधानाथ महाराज का प्रवचन सुनूं 1 घंटा, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक गुरु के मुख से हम सुनेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला है नहीं, है ना। तो इसके लिए गुरु के मुख से सुनना बहुत जरूरी है हमको, है ना, जिसको भी हम स्वीकार किए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, चलो। गुरुजी एक चीज बहुत है, मतलब पहले हाँ, में तो जॉब करते थे, बट वो जॉब पूरे दिन चलता था। बट जब से आपके क्लास अटेंड किया, आप क्या ये जो सुबह उठ का माला करना, ये मैंने कभी सोचा नहीं। मतलब करती थी 7 बजे के बाद, पूजा के बाद। बट ये जी जी चीज जी अभी ऐसा है, चाहे रात को कितना भी लेट सो, एक इतना आदत हो गया, अपने आप ही नींद खुल रहा है, उठ के माला कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। जो सुबह का पहले पूरा शाम तक चलता था माला, अभी 6 कर लिया, जी जी फिर जी 4 कर लिया, ये जी चीज जी होता था। सच में आपको बहुत जी बहुत जी धन्यवाद गुरुजी, ये चीज आपने बदला दिया। ये सुबह 5:30 बजे के अंदर मेरा 16, 18, 20 माला तक हो जाए। आप इतना टिप बनाइए जो हमेशा ये चीज बने रहे, जी जी चाहे जी। कुछ भी हो, ये तो जी छूटना जी नहीं चाहिए।
16 माला होना चाहिए सबका, और हमारा मेन प्रायोरिटी यही रहेगा। हमारे गुरुदेव ने भी यही बताया है, जिसका साधना अच्छा नहीं है वह कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए 16 माला आपको किसी भी हालत में 4 बजे लॉगिन करना ही है। और अगर आप जपा टॉक भी मिस कर देते हैं तो भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जपा टॉक भी बहुत जरूरी है सुनना आपको, है ना, 4 से 4:15 बजे। और उसके बाद आप माला करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि ध्यान पूर्वक करें हम। तो अभी हमने एक अभियान भी शुरू किया आज से ही, कि 10-10 मनी हम एक माला में ध्यान पूर्वक करेंगे। और इस तरीके से हर एक दिन हम 11, 12, 13 या फिर 15, 16 इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे, है ना, ताकि हम एक दिन हमारा 16 माला ध्यान पूर्वक हो, है ना। वो बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट रहेगा अगर वो कर पाए तो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है, जो जो मैंने मेरे गुरुदेव से सुना है, समझा है ना। ये जो केयर करना है, ये भी मैंने मेरे गुरुदेव से सीखा है। किस तरह से भक्तों का केयर करना चाहिए, उनकी पूछताछ करनी चाहिए, उनको प्रेम देना चाहिए, ये भी मैंने मेरे गुरु से सीखा है। सारा चीज केवल प्रवचन देने से नहीं होता है, हमको लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए जो हमारे ऊपर आश्रित है। तो ये भी धन्यवाद मैंने प्रभु जी, भगत महाराज बहुत से। बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस संघ का बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। धन्यवाद। जी जी, ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, गुरु हरे हरे कृष्ण कृष्णा, गुरु कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा, हरे राम कृष्ण राम, क्या बोले हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सदा मैया। हरे कृष्णा।